दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी गाजर का हलवा। साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि इसे 6 महीने तक स्टोर करके कैसे रख सकते हैं। और ये है टॉप सीक्रेट जिसे मैं रिवील करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले 1.5 किलो गाजर लेकर उसे ऊपर से इस तरह से हल्का हल्का छील लेंगे ताकि एक्स्ट्रा रेशे जो होते हैं वो निकल जाएं। उसके बाद इसे रगड़ रगड़ कर धो लीजिएगा, क्योंकि धूल मिट्टी हटानी भी तो जरूरी है। गाजर के रेशे भी हट गए हैं और इसे हमने अच्छी तरह से धो भी लिया है। तो अब बच गया है काम कद्दूकस करने का। तो इस तरह का एक कद्दूकस लेकर उसके मोटे वाले पोर्शन से इसे पूरा कद्दूकस कर लीजिए। आप चाहें तो इसे चॉपर में या फूड प्रोसेसर में भी कट कर सकते हैं। बस टुकड़े महीन होने चाहिए, इसी बात से मतलब है। तो देखा आपने, बातों बातों में ये पूरा कद्दूकस भी हो गया। तो मेरी सलाह है कि इसे बनाने से पहले आप टीवी का एक मनपसंद प्रोग्राम लगा लीजिए और इसे पहले पूरा कद्दूकस कर लीजिए। मुश्किल वाला काम तो निपट गया है, तो अब सारे काम आसान ही बचे हैं। तो अब हम एक पैन को मीडियम फ्लेम पर चढ़ा देंगे और उसमें डाल देंगे 250 ग्राम मावा। मावा को भूनते रहिए और इसका कलर देखते रहिए। जैसे ही ये सुनहरा होने लगे, समझ जाइए कि मावा अच्छी तरह से भून चुका है। यहाँ पर एक और बात का ध्यान देना होगा आपको कि ये मावा बहुत जल्दी जलने लगता है। तो जैसे ही ये जलने लगे तो आप फ्लेम को लो पर कर दीजिए और इसे लगातार चलाते हुए भूनना है, क्योंकि ये तली से तुरंत जलने लगता है। यहाँ पर देखिए, हो गया है ना इसका रंग सुनहरा। तो बस इस पॉइंट पे गैस को कर दीजिए बंद और मावा हमारा हो गया है रेडी। अब इसे कटोरे में रखकर हम ड्राई फ्रूट वाला काम भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 चम्मच काजू और 2 चम्मच बादाम, वो भी भर भर के। ये जो बादाम है इसे मैं 4 टुकड़ों में कट करूँगी और जो काजू है उसे आधे को मैं 4 टुकड़ों में और आधे को मैं 2 टुकड़ों में कट करूँगी। सारे ड्राई फ्रूट्स काट लिए हैं मैंने। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट हलवे में डाल सकते हैं या फिर आप इसे भून कर भी डाल सकते हैं। मैं इसे भून कर डालने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिया है आधी छोटी चम्मच घी। फ्लेम को रखा है लो पर, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी बहुत जल्दी जलने लगते हैं। अब ड्राई फ्रूट्स को घी में डालकर मैं भून लूँगी इसे फटाफट, और बस 1 मिनट तक भून लेने से काम चल जाएगा। हल्का सा रंग बदलेगा, वैसे ही मैं गैस को कर दूँगी बंद। दोस्तों, भून कर डालने से ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर डबल हो जाता है। तो मेरी तो यही सलाह होगी कि अगर हो सके तो भून कर ही डालिएगा। ड्राई फ्रूट्स को भी मैंने कर लिया है रेडी, तो इसे एक कटोरे में निकाल लेती हूँ। और हाँ दोस्तों, सारे ड्राई फ्रूट्स एक साथ हलवे में नहीं डालिएगा, थोड़े से गार्निश करने के लिए बचा लीजिएगा। अब एक कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर चढ़ाकर हम उसमें डाल देंगे 4 चम्मच घी और इसे मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो चुका है तो सारे कद्दूकस किए हुए गाजर को हम इसमें डाल देंगे। और कढ़ाई थोड़ी बड़ी लीजिएगा, वरना बाद में चलाने में दिक्कत आ सकती है। अब इसे 3 से 4 मिनट तक इस तरह से चलाते हुए भून लेना है। और यहाँ पर भी फ्लेम को मैंने मीडियम पर ही रखा है। 4 मिनट तक मैंने इसे भून लिया है। इसे टोटल 15 मिनट तक पकाना है, लेकिन इसके ऊपर ढक्कन लगाकर हर 5 मिनट के बाद हम इसे चलाते रहेंगे ताकि ये तली से चिपके नहीं। ढक्कन लगाने के बाद हमें फ्लेम को लो से मीडियम के बीच रखना है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और जले नहीं। इसे ढककर पकाते हुए लगभग 15 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 300 ग्राम चीनी, जो कि 1 कप प्लस 1/4 कप के बराबर होता है। अब इसे चीनी के मेल्ट होने तक चला लेना है और भून लेना है। और यहाँ पर भी फ्लेम को रखना है लो से मीडियम के बीच में। उसके बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन और इसे 5 मिनट ढक्कन लगाकर भी पका लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, हम ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाजर ने पूरा पानी छोड़ दिया है। तो अब हम फ्लेम को हाई पर कर लेंगे और इसे तब तक पकाना है जब तक कि सारा पानी सूख ना जाए। यहाँ पर आप देखिए, मैं गाजर हटाकर आपको दिखा देती हूँ। सारा पानी सूख चुका है। तो इस पॉइंट पे मैं आपको वो टिप बताने वाली हूँ जिससे आप इसे 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। लगभग 1/3 गाजर, मतलब आधा किलो गाजर जो है, उसे हम एक एयर टाइट कंटेनर में इस तरह से भर लेंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब इसके ऊपर इस तरह से ढक्कन लगाकर इसे फ्रीजर में रख दीजिए। आप इसे बिल्कुल 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है।
जब भी आपका हलवा खाने का मन हो तो इसे फ्रीजर से बाहर निकालिए और रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए। फिर इसमें खोया और थोड़ा सा दूध डालकर इसे पका लीजिए और गर्मा गर्म गाजर का हलवा बिना मौसम के भी आप खा सकते हैं। तो देखा आपने, है ना कमाल का आइडिया। अब बचे हुए 1 किलो गाजर का हम हलवा बनाएंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप दूध। दूध अगर नहीं हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ मावा में भी ये हलवा बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होता है। यहाँ पर भी हम फ्लेम को हाई पर रखेंगे और दूध को बिल्कुल उसी तरह से सुखाना है जिस तरह से हमने चीनी डालने के बाद किया था। दोस्तों, ऐसे कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं अपने वीडियोस में देती रहती हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मैंने इसे कई बार बनाया है और इसका स्वाद आपको बिल्कुल वैसा लगेगा जैसे किसी शादी ब्याह या पार्टी में आप गाजर का हलवा खाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह का ये बनकर तैयार होता है। यहाँ पर हलवा थोड़ा हटाकर मैं आपको दिखा देती हूँ कि हलवे ने पूरा दूध एब्जॉर्ब कर लिया है। यहाँ पर आप फ्लेम को हाई से लो पर कर लीजिए। आखिरी में हम इसमें डालेंगे भुना हुआ मावा, 1/4 छोटी चम्मच इलायची पाउडर और रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स में से थोड़ा सा लास्ट में गार्निशिंग के लिए बचा लीजिएगा। अगर आपके पास इलायची पाउडर ना हो तो यहाँ पर हरी इलायची कूट कर भी ले सकते हैं। अब ये हलवा लगभग तैयार ही हो चुका है। हमें इसे बस 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, उसके बाद काम खत्म। और हाँ दोस्तों, इसे ठंडा होने के बाद अगर आप इसे सीधे फ्रिज में रख देते हैं तो आप इसे 7 दिनों तक खा सकते हैं। ये 7 दिनों तक खराब नहीं होता है। आप चाहें तो अच्छे लुक के लिए इसके ऊपर से 1 चम्मच घी भी डाल सकते हैं। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, ये इतना टेस्टी बनकर रेडी होता है कि अगर इसे किसी को सर्व कर दिया जाए तो वो ये नहीं बता पाएगा कि इसे घर में बनाया है कि बाहर से मंगाया है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में इतनी तारीफ़ें मिलेंगी कि आपका दिल बिल्कुल खुश हो जाएगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक स्वादिष्ट खाना खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।